छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल क्षेत्र में अब विकास की नई बयार बह रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीजापुर जिले के डोडीमरका जैसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। इन कैंपों के माध्यम से न केवल सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, बल्कि सड़क संपर्क का भी विस्तार किया जा रहा है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के जरिए बस्तर के सुदूर गांव अब मुख्य धारा में सशक्त रूप से जुड़ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लेते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा के विषयों को अपने सिलेबस में शामिल करने का यहां पर आह्वान किया। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत भारत केंद्रित शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है और साथ ही इसका उद्देश्य छात्रों को अपनी जड़ों और गौरवशाली इतिहास से परिचित कराना है। जो अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थी है, उनको जो शासन के द्वारा छपाई यानी हिंदी ग्रंथ अकादमी में जो छपी हुई पुस्तकें निःशुल्क देने का काम सरकार की ओर से किया जाता है। लेकिन साथ में जो हमारे जिला केंद्र के कॉलेज है, जो नेक में ए ग्रेड पाए हुए अन्य कॉलेज भी है, ऑटोनॉमस कॉलेज है, उन सब में हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी का एक काउंटर दे करके सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी सस्ती किताबें वहां से ले सकते हैं। यानी मध्य प्रदेश सस्ती शिक्षा देने के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला प्रदेश बन चुका है। ये बहुत बड़ा बदलाव एक प्रकार का होने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत केंद्रित शिक्षा का बड़ा महत्व है और इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा के विषयों को भी हमने, हमारे एक्सपर्ट लोगों ने, शिक्षाविदों ने प्रथम वर्ष के सिलेबस में उनको समाहित किया है। अगले साल से उसकी पढ़ाई भी हमारी प्रारंभ होने वाली है और इस प्रकार वहीं देवास की टोंक खुर्द पुलिस ने हाईवे पर आतंक का पर्याय बने कंजर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ट्रक कटिंग करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की गई 8 टीवी और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। जब्त किए गए माल की कुल कीमत करीब 3,25,000 रुपए बताई जा रही है। ये गिरोह सुनसान रास्तों पर हाईवे पर खड़े ट्रकों को निशाना बनाते थे और पूरी तरीके से इस वारदात को अंजाम देते थे। इनका ट्रक वो स्वयं चला रहे थे और उस ट्रक से ही करीबन 13 एलईडी उसमें थे और वो ट्रक कटिंग करके चोरी की गई थी। तत्काल ही एसडीओपी दीपा मांडवे, सोनकक्ष, थाना प्रभारी आलोक सोनी, टोंक खुर्द तथा उनकी टीम मौके पर पहुंचे। मौके पर हमने स्ट्रेटजी बनाया, सारे सीसी फुटेज और जितना भी उनका क्रिमिनल इंटेलिजेंस है उसका कलेक्शन स्टार्ट किया और उसके बाद उनको एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि मोड़ सिंह थाना टोंकपुर क्षेत्र का ही निगरानी बदमाश है, उसको राउंड अप किया। उससे फिर अन्य आरोपी गण भी क्लियर हुए, जिसमें करीब 5 आरोपी विकास, आर्यन, पंकज, मोड़ सिंह और सतीश गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से मशूका 8 एलईडी टीवी सेंसरी कंपनी के बरामद किए गए हैं, 2 मोटरसाइकिल हैं और 91,000 की राशि जब्त की गई है। कुल मिलाकर 3,25,000 रुपये का मशूका इनसे जब्त हुआ है। इनके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, जिसपे कि हमने प्रिवेंटिव एक्शंस लिए थे। जो न्यूज़ की मुचलका राशियाँ थी वो भी इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ पूर्व की जो घटनाएं अभी लंबित हैं या कि कुछ ऐसे आरोपी इसमें उल्लेखित हुए हैं, काफ़ी लंबे समय साथ पुलिस के समक्ष आए हैं, इनसे भी उस प्रकरण में पूछताछ की जा रही है। सर आरोपियों ने जहाँ पर ऐसा कोई पक्का बंदोबस्त इनका नहीं हो रहा? कंजरों को जो वायरल हो, इनके वीडियो वायरल होते हैं, इस तरह की लगातार घटनाएं कंजरों के सामने आती हैं। इसमें पुलिस दोनों ही पक्षों पे काम कर रही है। एक तो हम जो क्रिमिनल इंटेलिजेंस इम्प्रूव कर रहे हैं, हमको आइडेंटिफाइड रहे कौन व्यक्ति सक्रिय हुआ। बलरामपुर पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक ट्रक से करीब 1,198 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये गांजा उड़ीसा से तस्करी कर राजस्थान ले जाया जा रहा था। घेराबंदी कर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और मौके से 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। दिसंबर की दरमियानी रात में जिला बलरामपुर के थाना बसंतपुर
क्षेत्र के अंदर धनवार बॉर्डर के पास हमें सूचना मिली थी कि कुछ गाड़ी जो है वो वहां पर कुछ अवैध पदार्थ को लेकर वहां पर परिवहन जो है कर रही है। इसी के तारतम्य में हमारी टीम के द्वारा वहां दबिश दी गई थी। दबिश देने के बाद एक ट्रक को पकड़ा गया था। ट्रक के ड्राइवर एवं उनके जो हेल्पर थे उनसे पूछताछ के दौरान हमें कुछ संदिग्ध पाए जाने पर ट्रक की चेकिंग की गई थी और चेकिंग के दौरान पता चला था कि अवैध मादक पदार्थ उसके अंदर रखा गया है। उसकी जानकारी के तारतम्य में वहां छानबीन करने के पश्चात पता चला था कि ट्रक में गांजा है, तो उसी के अनुरूप एनडीपीएस एक्ट की तहत प्रक्रिया को शुरू किया गया था। उसमें कार्रवाई की गई थी और कार्रवाई के पश्चात तीनों जो व्यक्ति जो थे उनको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ टोटल 1198.460 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। साथ ही साथ एक टाटा ट्रक जो है उसको भी उसके अंदर जब्त किया गया है। कितने की जो बाजार मूल्य है सर, क्या लगता है कितने? गांजे की जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है वो तकरीबन 6 करोड़ आंकी गई है। और सीहोर जिले के इछावर रोड पर रामनगर गांव के पास रविवार सुबह एक रूह कपा देने वाला हादसा हुआ। यहां एक चलती हुई मोटरसाइकिल में अचानक जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि बाइक चला रहे 30 वर्षीय युवक के शरीर के निचले हिस्से के चीथड़े उड़ गए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। हालांकि विस्फोटक की आधिकारिक पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। महासमुंद जिले के बसना से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। चुनंदपुर गांव में एक 3 महीने की बच्ची का टीकाकरण के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि आंगनबाड़ी केंद्र में महिला स्वास्थ्य कर्मी की अनुपस्थिति में एक पुरुष कर्मी ने मोबाइल से देख कर और दूसरों से पूछताछ कर बच्चों को इंजेक्शन लगवाया। आरोप है कि दवाई के ओवरडोज या गलत तरीके से टीका लगाने के कारण बच्ची की तबियत बिगड़ी। यादव छाननपुर के रहने वाली मोर बेटी ला टीकाकरण लगावर गे रहे हैं 11 बजे और 11 बजे तहाँ गे रहे तहाँ जो नर्स आते वो छुट्टी में गे रही तो एक जन आ रही जो मन टीका लगवाइन है जो उमर पढ़े में वो अपन नहीं जानत रही तो पार्वती कहते वो आंगनबाड़ी के कार्य मैडम वो अपन फोन में देखी से बोला बताई से फोन में जूम कर उस दिन चांदनपुर में टीकाकरण सत्र लगा हुआ था और भी बच्चों का वहाँ पे टीकाकरण कराया गया है। बाकी बच्चे भी स्वस्थ हैं वहाँ और इनका अगर स्टेप का बोल रहे हैं कि ओवरडोज हो गया है तो उनका पोस्टमार्टम किया गया है। पोस्टमार्टम जब ऑफिशियल का रिपोर्ट आएगा तभी समझ आएगा। ये जब घटना का हमको पता चला था तो हम लोग तुरंत जिला टीकाकरण अधिकारी को भी सूचना दे दिए थे और हमारे सीएमएचओ साहब को, तो आनंद फनन में सब आके यहाँ पे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का बहुचर्चित शिवाज साहू ठगी कांड का एक बार फिर सुर्खियों में होना शुरू हो गया। पुलिस ने होल्ड किए गए बैंक खाते में से फर्जी तरीके से करीब 31 लाख रुपए निकालने के आरोप में 3 नए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी शिवाज साहू की मंगेतर रितु साहू, उसके पिता शामिल है और साथ ही उनका सहयोगी भी इसमें शामिल है। पुलिस ने तीनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दतिया जिले में सुरक्षा व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार रात लापता हुई एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में मोहना के हनुमान मंदिर के पास सड़क किनारे घायल हालत में मिली। युवती के चेहरे और शरीर पर मारपीट के गंभीर निशान पाए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे ग्वालियर रेफर कर दिया है। कोतवाली में एक गुमनसान की कायमी हुई थी जिसमें परिवारजनों द्वारा बताया गया कि एक महिला जो है वो गुम हो गई है। तो इसके संबंध में आज सुबह परिवारजनों द्वारा बताया गया कि मोहना के हनुमान मंदिर के पास महिला को दस्तयाब कर लिया गया और तत्पश्चात प्रथम दृष्टया उसके चेहरे पर कुछ चोटें थी जिसको तुरंत ही उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया और उसकी परीक्षण करवाकर बाकी की कार्रवाई